हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो ये मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो डेली ही हमें मॉक टेस्ट सॉल्व करना है ताकि हमारी प्रैक्टिस बनी रहे। मैथ्स में हमें डेली प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। तो मॉक टेस्ट के जरिए हम सारे टॉपिक्स हम कवर होते रहते हैं डेली हमारे। तो डेली हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोग अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी है एग्जाम के लिए वो कितनी है। राइट, तो देखते हैं मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, determine the LCM of two numbers of their SCF is 12 and their ratio is 13:15। दो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए यदि उनका SCF 12 है तथा उनका अनुपात 13:15 है। तो हमें निकालना है LCM। LCM निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, SCF गुणा को प्राइम का प्रोडक्ट। यानी कि जो हमें SCF दिया है, SCF हमें कितना दिया है, 12 दिया है, और जो हमें रेशियो दिया है इनकी हमें क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। राइट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 18 क्रॉस 13 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 18 तिया 54, 18 एकम 18, 5 23, 2340 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, the efficiency of A is twice that of B, both of them together finish this work in 14 days. In how many days will A alone finish this work? कह रहा है A की कार्यक्षमता B से दुगनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। A अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो A और B दो व्यक्ति हैं हमारे। राइट, कह रहा है the efficiency of A is twice that of B। यदि B 1 है तो A कितना है, 2 है। ये क्या हो गई इसकी क्षमता। कह रहा है B की एफिशिएंसी यदि 1 है तो A की क्या है, ट्वाइस है, इसकी दुगनी, यानी कि 2:1। तो वो कह रहा है कि यदि both of them together finish this work, दोनों साथ मिलकर, यानी कि 2 और 1 3, कितने दिन में, कह रहा है 14 दिन में काम को समाप्त करते हैं। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश दिस वर्क। तो ए की कार्यक्षमता हमारी कितनी है, 2, और कितने दिन में करेगा, तो डी। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 7 या 21 दिन। डी बराबर क्या हो गया, 21 दिन। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 12% ऑन एन आर्टिकल इज। एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एक एकल छूट के बराबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम एक फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस xy अपॉन 100। राइट, जहां पर x हम लेंगे 15% प्लस 12 माइनस 15 क्रॉस 12 अपॉन 100। तो 15 में 12 जोड़ेंगे तो 7 27 माइनस 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 16 17 18
बटे 100, 2 जीरो हटाएंगे, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, 27 माइनस 1.80 बराबर हो जाएगा हमारा, जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 27.0 में से 1.8 घटाएंगे तो कितना, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ बचा कितना, 6 में से 1 गया 5, 25.2%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, 25.2%। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी cuts the line BC at D. If BD is equal to 6 and BC is equal to 14, then the value of AB ratio AC. ट्राइंगल एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक रेखा बीसी को डी पर काटता है। एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं एबीसी, ये हमारा एक ट्राइंगल है ए, ये है बी और ये है सी। तो कह रहा है कि बीसी को डी पर काटता है। ट्राइंगल एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक रेखा या बाइसेक्टर जो है ये क्या है, 2 भागों में काट रहा है और बीसी को किस बिंदु पे काट रहा है, डी पर काट रहा है, राइट। कह रहा है यदि बीडी हमारा 6 है, ये हमारा कितना है, 6 है, और बीसी इसने हमें दे दिया, टोटल हमें दे दिया कितना, बीसी हमें दे दिया है इसने 14, राइट, और हमें बीडी दिया है 6। तो यहां से हम सीडी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बीसी क्या है हमारी, बीडी प्लस सीडी, बीडी प्लस सीडी, पूरा बीसी हमारा कितना है 14, बीडी हमारा कितना है 6 प्लस सीडी। तो यहां से हम सीडी की वैल्यू निकालेंगे, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू सीडी, यानी कि 8 इज इक्वल टू सीडी, यानी कि सीडी की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ गई, 8 आ गई, राइट। तो हमसे पूछा है ए बी रेशियो एसी का मान क्या है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है कि किसी ट्राइंगल में यदि कोई एंगल हमारा बाइसेक्ट हो रहा है किसी बिंदु पर, तो क्या हमारा थ्योरम होती है, ए बी रेशियो एसी बराबर किसके हो जाता है, बी डी रेशियो सी डी, बी डी रेशियो सी डी, बी डी अपॉन सी डी। तो ए बी अपॉन ए सी हमसे पूछा है, तो बी डी हमने निकाला कितना है 6 और सी डी हमने निकाला ये कितना है 8, राइट। तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू हमारी आ गई 6 अपॉन 6 अपॉन 8, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है तो इसे कट करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि 3:4 क्या हो जाएगा, 3:4। ए बी इसको ऐसे भी दे सकते हैं अपॉन को, ए बी रेशियो ए सी कितना हो गया 3:4, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू 7, देन x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, और ये हम छोटी कक्षाओं में याद कर चुके। a² प्लस b² प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2a, राइट। तो इन दोनों ही फॉर्मूलों का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो हमें दिया है √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू 7। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, a² √x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, प्लस का साइन आएगा बीच में, 1/x हो जाएगा,
बी स्क्वायर यानी कि 1/x माइनस 2ab यानी कि √x डॉट 1/√x, तो √x से √x कट जाएगा तो क्या बचेगा -2 इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, तो -2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 49 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा, राइट। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, फिर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 51 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, हम करेंगे 2x डॉट 1/x, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और किसका प्लस है तो प्लस का, इज इक्वल टू 51 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 2601 आएगा, राइट। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2601 में से हम 2 घटा देंगे, जो ये +2 है इधर आके -2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 2 गया 9, 9 बचा 5 और 2 यानी कि 2599, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ कॉट की पावर 4 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस की पावर 4 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज क्या होगा। तो हमें गिवन है कॉट की पावर 4 5 माइनस कॉट की स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 4 5 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5, माइनस का कॉट स्क्वायर 5 इधर आके किसका हो गया, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो गया। हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर 5 माइनस कॉट स्क्वायर 5 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहां से कोसेक स्क्वायर 5 हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 की जगह हम क्या लिखते हैं कोसेक स्क्वायर 5 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 5, और ये क्या है हमारा कॉट की पावर 4 5। अब इसको हम कॉस और साइन में चेंज करेंगे, कॉट को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 4 5 अपॉन साइन की पावर 4 5 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 5 हमारा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5, तो यहां से हम साइन स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस की पावर 4 5 अपॉन साइन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, ये इस 2 को यहां से हम काटेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी कि cos 4 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा, राइट। और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है cos की पावर 4 5 प्लस cos स्क्वायर 5 बराबर हमें निकालना है कि क्या होगा, तो cos की पावर 4 5 हम निकाल चुके हैं क्या साइन स्क्वायर 5, तो यहाँ पर हम लिख दें साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, और साइन स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 हम जानते हैं क्या होता है 1 होता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है।
cos की पावर 4 फाइव प्लस cos स्क्वायर 5 हमारा क्या होगा 1 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज 8.5 mm एंड बेस डायमीटर इज 10 mm। यहाँ पे लिख देंगे 10 mm, राइट। तो ये हमारा एक बेलन कह रहा है कि एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 8.5 mm है। h कितनी है 8.5 mm, और कह रहा है आधार का व्यास 10 mm है। व्यास यानी कि डायामीटर हमें दिया है कितना 10 mm, तो r कितना हो जाएगा 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये हमारी रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 5, राइट। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस r, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। 2πr हमारा कितना है 5, h कितना है 8.5 और r हमारा कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पाई, और ये हो जाएगा 8.5 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। पॉइंट हटाए 0 लगाएंगे, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 135 पाई और mm स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 आता है और उसी संख्या को 13 से भाग दें तो हम क्या करेंगे 45 को हम 13 से भाग करेंगे, तो 13 तिया 39 बार जाएगा, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6 बचा, राइट। तो हमारा कह रहा है कि संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो यही हमारा शेष है, तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 0.32 का वार। 0.32 के वार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 0.32 का वार, तो हम लिखेंगे 32, ऐसे लिखेंगे। बार हमारा किस डिजिट पे नहीं लिखा है, वो डिजिट यानी कि 3 के ऊपर हमारा कोई बार नहीं लिखा है, तो हम ये वाली डिजिट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। और बार कितनी डिजिट के ऊपर लगा है, एक डिजिट के ऊपर लगा है, तो एक बार 9 लिखेंगे हम, और बार हमने कितनी डिजिट इसमें से घटाई है, एक डिजिट हमने इसमें से घटाई है, तो हम क्या करेंगे एक 0 हम लगा देंगे। तो क्या करा, फिर से हम समझते हैं कि 0.32 के बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम 32 लिखेंगे और जिस पर बार नहीं लगा है, जिस डिजिट पर बार नहीं लगा है वो वाली डिजिट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और बार किसके ऊपर लगा है, एक डिजिट के ऊपर लगा है, तो एक डिजिट यानी कि 9 से हम यहाँ पर भाग दे देंगे, और जो जितनी डिजिट हमने घटाई है, एक डिजिट हमने घटाई है तो एक 0 हमने नीचे लिख दिया। तो अब हम इसे घटाएंगे, 32 में से 9 जाएंगे, 32 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 929 अपॉन 90। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 0.32 के बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 29/90। क्वेश्चन है
if 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on 10 is equal to 55, then 6 plus 12 plus 18 plus 60 बराबर कितना? यदि इतने प्लस इतने इज इक्वल टू 50 है तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 60 सो ऑन बराबर क्या होगा? तो हम लिखेंगे 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस सो ऑन 60, राइट? तो यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 6 कम 6 0, क्योंकि 6 हमने कॉमन लिया है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60। अब हम लिखेंगे 6 के नीचे 6 लिखेंगे और हमें क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 10 इज इक्वल टू कितना दिया है? 55। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? 55 रख देंगे। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10, देन द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और अंतर 10 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जिससे जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें x और y मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दो संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए हमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या की जरूरत पड़ेगी, तो हम निकालेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? योग और अंतर को ऐड कर देंगे। योग हमारा है 14 और अंतर क्या है? 10 और अपॉन क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 24/2। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि बड़ी संख्या हमारी कितनी आ गई? 12, राइट? अब हम निकालेंगे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? छोटी संख्या हम कैसे निकालेंगे? छोटी संख्या में हम क्या करेंगे कि जो हमें योग और अंतर दिया है इसका हम डिफरेंस करेंगे, 14 माइनस 10 और अपॉन 2 कर देंगे। तो ये बचेगा हमारा 4 अपॉन 2, यानी कि 2 2 जा 4, यानी कि 2, यानी कि छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई? 2 इज इक्वल टू 2। अब हमसे क्या पूछा है? दोनों का गुणनफल। तो हम लिख देंगे गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 12 क्रॉस 2 यानी कि 24, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 341 की पावर 218 एंड 156 की पावर 218 इज डिविजिबल बाय 259। कह रहा है कि जब इतने को 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो इस क्वेश्चन को करने का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है? इवन नंबर है, इवन या सम संख्या है। हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो हमें डिजिट दी गई है वो इसको हम a मान लें, a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, और यहाँ पर n हमारा क्या है? 218। 218 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर है, और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल होता है, राइट? तो इस क्वेश्चन को करने की हमारी कंडीशन क्या है? a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है? इवन नंबर है, तो ये a प्लस b और a माइनस b दोनों से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा, राइट? तो हमारी डिजिट क्या है? 341 टू दी पावर 218
माइनस 156 की पावर 218, राइट। तो ये a प्लस बी, इसको हम a मान लें और इसको हम b मान लें, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, तो a प्लस बी करेंगे, 6 और 1 7, 5 4 9, 3 और 1 4, राइट। 497 आ गया। a प्लस बी और a माइनस बी हम करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ पर कितना बचा 13, 3 बचा, 13 में से 5 गया 8 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन ये कह रहा है कि 259 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो ये तो हमारा इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, लेकिन हमसे पूछा है 259 से, तो हम इसके फैक्टर्स करेंगे। 497 का फैक्टर करेंगे, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होगा, 7 क्रॉस 71, और से ही 185 के हम फैक्टर करेंगे, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कट होगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए 5 क्रॉस 37, राइट। लेकिन ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 259, तो देखेंगे 259 से कैसे डिविजिबल होगा, जब हम इस 7 की 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7 7 49, हासिल लगा 4, 7 21 और 4 25, तो यानी कि 7 क्रॉस 37 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 259 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।